हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आज के इस टॉपिक के बात कर ले तो ये क्लास 12th का हिंदी 100 VVI इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ठीक है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो इसका राइट आंसर 23 जून 1844 को हो जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा हमारे प्रश्न है बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधनकार कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और ये जयप्रकाश नारायण है, जो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, ठीक है। और ये इसके बाद हो जाएगा चौथा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। पाँचवा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी, सदानंद जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सदानंद जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये तो दम संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये तो दम एकदम जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। और दिनकर है अर्धनारीश्वर के, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। सातवां है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ठीक है, गफूर। अथवा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1952 में हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रवि सिंह, ठीक है। रामधारी सिंह, रवि सिंह, ठीक है। ऑप्शन अब 10वां है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है। तो शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए है शिव और पार्वती का, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिए, जरूर तक। प्रेमचंद किस थे, कौन थे। प्रेमचंद थे, कौन थे प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा कथाकार, ठीक है। कथाकार हो जाएंगे। और ये देख लेते हैं ब्राह्मण संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति, ठीक है। गुलाबदास फला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर इसका भी है और अर्धनारीश्वर का भी है, ठीक है। मालती का पति क्या था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती का पति क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती का पति क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। मालती का पति एक डॉक्टर थे। रोज, देखिए रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से कहानी है, ठीक है, कहानी है। और ये सब हम याद करने का ट्रिक भी बनाए हुए हैं। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग पहले का वीडियो देख लीजिए। 15वां है रोज कहानी के लेखक कौन है। अज्ञेय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्र है। मालती भी रोजे के कहानी के पात्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा रोज के, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पिलत सिंह, सरदार किशन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन आता है चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी 1922 में, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन आता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। भगत सिंह की शहादत ए ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है। भगत सिंह की शहादत
21वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय में, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है 22वां। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो ये सपना, ओ मेरे सपना कर है, यानी नाटक है। ओ मेरे सपना नाटक है, ठीक है। अब मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जंडी वाली गली अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर के अभी कहानी है एक ठो, और जो है उसने कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ठीक है, कुंती हो जाएगा। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कुंती है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है किनका है? यानी कि मोहन राकेश संगीत रचित नाटक संग्रह है, ठीक है। ये आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ठीक है, तो एक और जिंदगी अंडे, इसका राइट आंसर इतिहास और आलोचना, ठीक है। आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए, यही वाला प्रश्न में आएगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस संग्रह से? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ। मोहन राकेश सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही बनिएगा तो अकेले बनिएगा, यानी कि एकांकी। परगीत और समाज के लेखक कौन है? परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। परगीत और समाज करेंगे तो नाम होगा, यानी कि नामवर सिंह इनके राइटर के नाम, ठीक है, नामवर सिंह। ऑप्शन सी नामवर सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? परगीत और समाज निबंध के किस संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट में पहले बताइए। इसका हो जाएगा वाद विवाद संवाद से, ठीक है, ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से। 32वां क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किसकी रचना है? कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जुट्ठन। इसका अथी हो जाएगा परगीत और समाज है नामवर सिंह का, ठीक है। जुट्ठन हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना, ठीक है। अब ये 33वां क्वेश्चन आता है, सुलेंद्र सिंह किसका पोता था? सुलेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, ठीक है, ऑप्शन है सुखदेव सिंह त्यागी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम, ठीक है। स्कूल का हेडमास्टर का नाम कलीराम, ऑप्शन बी कलीराम था, ठीक है। जुट्ठन क्या है? जुट्ठन एक आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा, ऑप्शन डी आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर के किस विद्या से संबंध है? ये निबंध से, ठीक है, निबंध से, ऑप्शन ए निबंध हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हो गया, ठीक है, ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हो गया, ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? यानी 1978 ईस्वी में, ठीक है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ठीक है, तो यहाँ है जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जनशंकर प्रसाद का, ठीक है। 1918 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जनशंकर प्रसाद का 1918 में, ठीक है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका कैसे याद कर रहे हैं? नाभादास तुलसीदास के, ठीक है, तुलसीदास, ऑप्शन है। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? इसका राइट आंसर ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, सूरदास जो है ब्रज भाषा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, अशोक वाजपेयी ने कहा
रहकर स्वतंत्र लेखन किया। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों के स्क्रीन पर दिल्ली में रहकर कहे थे। ठीक है, बी है दिल्ली में रहकर। ठीक है, अब 43 है, दिगंबर शब्द क्या संधि विच्छेद है? दिक्पलसंबर। ठीक है, दिगंबर। चतुर्भुज की कौन सा समास है? तो दीर्घ। ठीक है, जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल हेडमास्टर क्या नाम था? ठीक है, स्कूल हेडमास्टर का नाम बताए नहीं, कलीराम। ठीक है, ऑप्शन ए कलीराम हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कलीराम। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा कलीला। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, ऐतिहासिक पत्र। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है, अधिनायक के है रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध ली गई है। ठीक है, 48 है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? ठीक है, आम रस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सा गई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आंदोलन में उतर गई थी। ठीक है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग ये सब तो जान ही रहे होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। इनका जन्म जो है इनका जन्म हुआ था 1844 में, 1914 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल कितनी? 3 लिखी। ठीक है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बिलिंगन नर्सिंग होम में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, इसका राइट आंसर। अज्ञेय किस वाद्य से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद्य से संबंधित है? ठीक है, ये अज्ञेय छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद। ठीक है, भगत सिंह प्रभावित थे किन से? कार्ल मार्क्स से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। ठीक है, 57 है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जगदीश चंद्र माथुर। जयप्रकाश नारायण तो अथी दिए थे संपूर्ण क्रांति के। ठीक है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? कुंती, ऑप्शन सी कुंती हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? कौन है? तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जुट्ठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना है जो जुट्ठन है। ठीक है, उसने कहा था शर्मा गई थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? नामवर सिंह, मल्यज, भगत सिंह, उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर मल्यज हो जाएगा, बी मल्यज। ठीक है, तिरिस के लेखक कौन है? तिरिस के लेखक उदय प्रकाश है। तिरिस के लेखक उदय प्रकाश। मल्यज क्या है? मल गिराने जाएगा तो हंसते हुए जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोहनरा केस है जो सिपाही की माँ के है। भगत सिंह यानी भागते समय यानी नामवर। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मालिक है, तो ये नहीं देखे हैं तो आप लोग काव्य खंड वाला देख लीजिए। कृष्ण भक्ति का शाखा के कवि है, यानी सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन ए सूरदास हो जाएगा। और तुलसीदास जो है तुलसीदास। ठीक है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा गीतावली तुलसीदास के। ठीक है, अभी बताए थे ना तुलसीदास के। ठीक है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। नया छपेगा यानी नाभादास, छपाई के राइटर भी है नाभादास। शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है? यानी भूषण की है। ठीक है, भूषण की। शिवराज कीर्ति
भूषण के, ठीक है। 68वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति निराला का है, ठीक है। ऑप्शन बी निराला का। आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए जल्दी जल्दी जाके। किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? ये उषा का जादू टूटता है, ठीक है। ऑप्शन ए उषा का जादू टूट जाता है, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुक्तिबोध का माँ का क्या नाम था? मुक्तिबोध का नाम, माँ का नाम पार्वती देवी, पुतली बाई, अंबिका बाई, पार्वती देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी पार्वती देवी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आप लोग एकदम जल्दी जल्दी कमेंट में एकदम बताइए और आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, आपको क्या चाहिए? वाक्य क्या है? आपको क्या चाहिए? प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। प्रश्न की आपको क्या चाहिए यानी प्रश्नवाचक, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण सूरदास के कवि थे, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन 2 कविताओं के बारे में है, ठीक है। आपके ये इसका राइट आंसर आप लोग एकदम कमेंट में एकदम जल्दी जल्दी दीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन कमेंट में देता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर एवं सूरदास का, ठीक है। कबीर एवं सूरदास का। जुट्ठन क्या है? जुट्ठन क्या है? तो आत्मकथा, आत्मा से निकलता है कि हम जुट्ठन खाएंगे तब ये खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खाएंगे। कोई कहेगा तो थोड़े जुट्ठन खा लेंगे। 75वां क्वेश्चन है, किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लड़ाई छोड़ के भागेगा तो उसे गोली मार दी जाती, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, हम नहीं देंगे। तिरिच के कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच के यानी उदय प्रकाश, ठीक है। शिक्षा शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा के है जे कृष्णमूर्ति। कृष्ण जी का मूर्ति देख के कुछ भी समझ में आता है? 18 साल के बाद हो आएगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है उसने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा उसने कहा था, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग एकदम सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। शिक्षा तो उनका है जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। सिपाही के माँ मोहन राकेश का। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग है, ठीक है। पुत्र उनका मर जाता है, ठीक है, वही। 80 है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। राम और राधा के उल्टा धारी को मिला के बना। प्यारे नन्हे बेटे की को कविता में लोहा का प्रतीक है, ठीक है। कर्म का, ठीक है, कर्म का। ऑप्शन सी कर्म का, ठीक है। गांव का घर कविता के रचयिता है। गांव के घर के कविता का रचयिता है क्या? गांव का घर के रचयिता ज्ञानेंद्रपति है, ठीक है। ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है? चंद्रधर शर्मा की गुलेरी के उसने कहा था। ऑप्शन सी है उसने कहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञे, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अधिनायक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, ठीक है। इसका राइटर आंसर हो जाएगा रघुवीर सिंह। अधिनायक यानी हीरो कौन है? रणवीर सिंह यानी रघुवीर सिंह, ठीक है। लहना सिंह की किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कि है, ठीक है। रोज में है अगे, ठीक है। बातचीत साहित्य किसकी विद्या है? निबंध है। बातचीत है निबंध, ठीक है, ललित निबंध, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ईट। ऑप्शन ए ईट हो जाएगा, ठीक है। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा निबंध है, ठीक है। परगीत और समाज निबंध है। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद भक्ति काल के है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। नहीं, आधुनिक काल, सॉरी आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। छप्पय शीर्षक कविता के नाभादास। छपेगा तो नया छपेगा तो कितना छपेगा? तो 1570 छपेगा, नहीं 1600 छपेगा, ठीक है। यानी 1570 में उनका जन्म हुआ। सूरसागर के कवि है सूरदास। सूरसागर के सूरदास है, ठीक है। और 94 है, नर का विपरीतक शब्द है नारी, ठीक है।
स्तुति का विलोम स है निंदा, ठीक है। स्तुति का विलोम निंदा है, ऑप्शन ए निंदा, ठीक है। 96 है पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर है जो दीर्घु है, ठीक है, दीर्घु। कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। 97 अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अ, अज्ञान में अ है, ठीक है। दूसरा सपतक का प्रकाशन वर्ष है? दूसरा सपन का है 1951, ऑप्शन बी 1951 हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? राम बोला, राम बोला, ऑप्शन ए राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था, ठीक है। 100वां क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन। दिन का विशेषण है? दिन का विशेषण दैनिक, ऑप्शन बी दैनिक हो जाएगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत